नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं नीतू निगम और आज का ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो MPPSC असिस्टेंट प्रोफेसर समाजशास्त्र की तैयारी कर रहे हैं। समाजशास्त्र सिर्फ एक विषय नहीं है बल्कि समाज को देखने का एक नज़रिया है और इसी नज़रिए को हमें परीक्षा के दृष्टिकोण से और भी शार्प बनाना है। विषय का महत्व और MPPSC का स्तर, इस विषय पर हम जानेंगे। दोस्तों, असिस्टेंट प्रोफेसर की इस परीक्षा में समाजशास्त्र का पाठ्यक्रम सिलेबस काफ़ी विस्तृत है। इसमें भारतीय समाज की शास्त्रीय परंपराओं से लेकर आधुनिक सिद्धांतों तक सब कुछ शामिल है। अक्सर छात्र इस बात को लेकर उलझन में रहते हैं कि शुरुआत कहाँ से करें और कुछ यूनिट को कितना समय दें। मेरी इस वीडियो सीरीज का लक्ष्य है कठिन सिद्धांतों को सरल भाषा में समझना। आइए अब यूनिट वाइज रोड मैप समझ लेते हैं। MPPSC असिस्टेंट प्रोफेसर में सिलेबस हमारा 10 यूनिटों में बटा हुआ है। ये हमारा 10 यूनिट है। पहली यूनिट है समाजशास्त्र की अवधारणा, समाजीकरण, समाजशास्त्रीय सिद्धांत, पद्धति शास्त्र, प्रकार्यवाद, ग्रामीण समाजशास्त्र, उद्योग एवं समाज, विकास का समाजशास्त्र, जनसंख्या एवं समाज, मध्य प्रदेश का सामाजिक परिदृश्य। तो ये 10 यूनिट है जो असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस के अंतर्गत आते हैं। अब हम जानेंगे कि आज के समय में 2026 में, जो 24 में वही सिलेबस है, तो यूनिट वाइज जो है क्या बदलाव यहाँ पर हो चुके हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यूनिट वाइज आपको कवर करेंगे सारे सिलेबस को। यहाँ पर हम जितने भी समाजशास्त्रीय विचारक हैं, चाहे पश्चिमी विचारक हो या भारतीय सामाजिक विचारक हो, उन सभी का अगस्त कॉम्ट, मैक्स वेबर, दुर्खीम और अन्य भी विचारक को क्लासिकल नज़रिए से समझेंगे। भारतीय समाज, GS घुरिये, MN श्रीनिवास, इरावती कर्वे जैसे भारतीय विद्वानों के योगदान पर विशेष चर्चा करेंगे। सोशल रिसर्च, जहाँ से अक्सर कठिन सवाल पूछे जाते हैं, उसे हम प्रैक्टिकल उदाहरणों से समझेंगे। साथ ही अन्य इकाइयाँ ग्रामीण नगरीय समाजशास्त्र, विकास का समाजशास्त्र और समकालीन मुद्दे, इन सभी पर हम अलग अलग यूनिट वाइज देखेंगे। तैयारी की खास रणनीति क्या रहेगी यहाँ पर, इस चैनल पर आपको क्या खास मिलेगा। अवधारणात्मक स्पष्टता, रटने के बजाय समझने पर जोर, दैनिक जीवन के छोटे छोटे घटनाओं से अवधारणाओं को जोड़ने की कोशिश की जाएगी। MPPSC स्पेशल फोकस, मध्य प्रदेश के संदर्भ में जो सामाजिक मुद्दे या जनजातीय संरचनाएं सिलेबस में हैं, उन पर विशेष सामग्री। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन विश्लेषण, पिछले वर्षों में समाजशास्त्र के प्रश्नों का पैटर्न कैसा रहा है, उस पर चर्चा करेंगे। साथ ही आप यह भी जान लीजिए कि असिस्टेंट प्रोफेसर समाजशास्त्र में नया सिलेबस मतलब महत्वपूर्ण बदलाव क्या हुए हैं। तो यहाँ 3 टॉपिक्स पे महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। सिलेबस को पहले से कहीं अधिक आधुनिक और मध्य प्रदेश केंद्रित बनाया गया है और ये है 3 सबसे बड़े बदलाव। मध्य प्रदेश की जनजातीय विरासत, अब इसको केवल सामान्य समाजशास्त्र नहीं बल्कि मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियों जैसे भील, गोंड, बेंगा की सामाजिक संरचना, विवाह परंपराओं और धार्मिक विश्वासों को गहराई से पढ़ना होगा। दूसरा बदलाव यहाँ पर यह किया गया है कि आधुनिक चुनौतियाँ, सिलेबस में अब साइबर अपराध, सोशल मीडिया का समाज पर प्रभाव और नशा मुक्ति जैसे समकालीन विषयों को प्राथमिकता दी गई है। तीसरा बदलाव यह किया गया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति, नई शिक्षा नीति NEP 2020 को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया गया है और यह दिखाता है कि आयोग अब आपसे शैक्षणिक सुधारों की जानकारी की भी अपेक्षा रखता है। तो दोस्तों, नया सिलेबस कठिन नहीं है, बस यह थोड़ा और प्रैक्टिकल हो गया है। असिस्टेंट प्रोफेसर बनना एक जिम्मेदारी भरा पद है। इसके लिए आपको समाज के हर पहलू को एक वैज्ञानिक की तरह सोचना होगा। अगर आपकी तैयारी सही दिशा में है तो सफलता निश्चित है।
तो चलिए इस सफ़र की शुरुआत करते हैं अगली वीडियो में यूनिट 1 सोशियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट से। अगर आप समाजशास्त्र के माध्यम से अपना भविष्य संवारना चाहते हैं तो इस चैनल से जुड़े वीडियो को लाइक करें और अपने सभी अभ्यर्थियों को शेयर करें। कमेंट में सोशियोलॉजी लिखकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।